हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अग्र पूजा खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है आपका, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर शिशुपाल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो गाइस शिशुपाल अग्र पूजा खंड काव्य में एक खलनायक के रूप में हमारे सामने आया है, मतलब एक विलन के रूप में आया है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि आपको लिखना क्या है। तो शिशुपाल भी अग्र पूजा खंड काव्य का एक प्रमुख चरित्र है। वो चेदी राज्य का स्वामी है। कौन से राज्य का? चेदी राज्य का। तो प्रेजेंट खंड काव्य में उसकी जो भूमिका है वो क्या है? एक विलन की है, एक खलनायक की है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने वाला, क्रोधी, अविनीत, अशिष्ट, मतलब जो उसने बिहेवियर किया उससे एक भद्दा व्यक्ति हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो शिशुपाल का चरित्र चित्रण कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, श्री कृष्ण का शत्रु। तो भाई शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच बहुत पुरानी शत्रुता थी। हालांकि शिशुपाल श्री कृष्ण की फूफी यानी बुआ का बेटा था, बट शिशुपाल रुक्मी की बहन रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। अब भाई रुक्मणी तो श्री कृष्ण की दीवानी थी, तो उन्होंने रुक्मणी जो थी वो श्री कृष्ण को हृदय से अपना पति रूप में वर्ण कर चुकी थी। इसीलिए श्री कृष्ण रुक्मणी को हरण कर द्वारका ले आए थे और वहां उनसे विवाह कर लिया था। इस घटना से जो शिशुपाल था वो श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानने लगा था और इसीलिए हमेशा उनसे बुरा भला कहता रहता था। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु व्यक्ति, तो शिशुपाल स्वभाव से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्यालु व्यक्ति था। इंद्रप्रस्थ में श्री कृष्ण का अधिक सम्मान किया गया था। युधिष्ठिर स्वयं श्री कृष्ण का रथ हाँक कर लेकर आए थे, तो इस बात से उसे एक कांटे की तरह छुभ रही थी कि भाई इतना सम्मान श्री कृष्ण को क्यों मिल रहा है। इसी कारण ईर्ष्या की आग में जलते हुए वो अकारण ही श्री कृष्ण के प्रति जहर उगलते हुए अपने शब्दों का प्रयोग करने लगा था। जब पूजन चल स्टार्ट हुआ था तो उसने अपने जो शब्द थे कहा था कि इस पूजा का स्वामी किसे बनाया जाए या प्रमुख किसे बनाया जाए। तो उसने अपने शब्दों को बहुत बुरी तरीके से सभा के सामने प्रेजेंट किया। तब श्री कृष्ण, भीष्म, सभी लोग रोक रहे थे कि अपने शब्दों पर विराम लगाओ, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो क्या कहता है? आज यहाँ है ज्ञानी योगी। क्या कहता है? आज यह है ज्ञानी योगी, पंडित, ऋषि, नृप, अनुवीर, फिर भी अग्र अर्चना होगी उसकी जो गोपाल अहीर। मतलब यहाँ पर इतने वीर हैं, पंडित हैं, ऋषि हैं, सब कुछ है, फिर भी इस इंसान की पूजा क्यों होगी? शिशुपाल ईर्ष्यावश श्री कृष्ण को नाचने कूदने वाला, छलिया और अशिष्ट भी बताता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्रोधी और अभिमानी। तो शिशुपाल में क्रोध और अभिमान का भाव कूट कूट कर भरा था। ये उसकी सभा में जो शब्द बोल रहा था ना, उससे ही पता चलता है। भरी सभा में सीना तानकर श्री कृष्ण की ओर हाथापाई के लिए बढ़ता और उन्हें भला बुरा कह रहा था और उन्हें ललकार रहा था। वो बोल रहा था, वह बोला, माया भी छलिया इंद्रजाल अब करके बंद, असम्मुख तू न बच सकेगा करके ये सारा छल छंद। श्री कृष्ण से कह रहा था, हे छलिए अब तू नहीं बच सकेगा। उनके अभिमानी स्वभाव के कारण ही भीष्म के उपदेश और सहदेव की सूझबूझ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। भीष्म भी समझाते रहे थे और सहदेव भी, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, अपशिष्ट शिशुपाल। ठीक है, अपशिष्ट। तो शिशुपाल की वाणी में दूसरों के प्रति शिष्टता का कोई भाव नहीं था। वो जहाँ एक और अग्रपूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित करने को सहदेव का लड़कपन बताता था, वहीं दूसरी ओर भीष्म की बुद्धि को भी मरी हुई कह रहा था। वो कहता है, लगता सठिया गए हैं भीष्म, मारी गई बुद्धि भरपूर, तभी गर्ल बातें करते करो यहाँ से इनको दूर। मतलब वो कहते हैं कि भीष्म की बुद्धि मारी गई है, ये कैसी बातें कर रहे हैं, इनको यहाँ से दूर कर दो। तो निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि शिशुपाल का चरित्र एक खलनायक के रूप में हमारे सामने आ रहा है। उसमें बहुत सारे दोष हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा और आज हमारे अग्र पूजा खंड काव्य का समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और खंड काव्य के साथ। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने सारे वीडियोज यानी सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर देती हूँ।